अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो इश्क था, जो मोहब्बत थी, वो कैसी थी, इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसकी चंद झलकियाँ हम पेश करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये इंसान की फितरी आदत है कि वह दुनिया में किसी न किसी से हद दर्जा यानी बेहद मोहब्बत करता है, जिस पर वो हमा वक्त यानी हमेशा अपनी ज़िंदगी को निछावर करने के लिए तैयार रहता है। और हमारा ये आईनी मुशाहिदा है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कुछ अफराद ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपने आल औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बाद अशखास ऐसे हैं जो अपने दोस्त अहबाब से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जबकि ये ज़मीनी हकीकत है कि ये जितनी भी मोहब्बतें हैं, ये कामिल ईमान क्या जुज़े ईमान भी नहीं हैं। हाँ, पूरी दुनिया में एक ऐसी ज़ात बाबरकत है कि जिसकी मोहब्बत शान ईमान, जिसकी मोहब्बत जान ईमान, जिसकी मोहब्बत रूह ईमान है और जिस पर मर मिटना ज़िंदगी की बहुत बड़ी मेराज है और सादतमंदी है। और वो ज़ात अक़दस है, गरीबों का बतहा, बेसहारों का सहारा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है कि जिनसे अक़ीदत व मोहब्बत का दर्स देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ए महबूब, तुम फरमा दो कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमाबरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। नीज़ नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुद फरमाने आली शान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके बेटे, उसके बाप और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की हयात तय्यबा का अगर मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि वो लोग इस फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कामिल तौर पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐसा शमा फरोज़ा किया कि जिसकी जो लौ है यानी जिसकी जो रोशनी है वो सुबह क़यामत तक मध्यम नहीं हो सकती है। उन्हीं नफूस कुदसिया के नक्श कदम को अपनाते हुए औलिया इज़ाम और महबूबान खुदा ने भी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का मियार बनाया है। उन्हीं उश्शाक़ रसूल में से एक सच्चा आशिक़ रसूल, जिसको दुनिया हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से जानती, पहचानती और याद करती है। आपने अपनी ज़िंदगी को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जीना और अपने दिल को मदीना बना रखा था। आपके जो अफ़आल थे, जो अक़वाल थे, जो हरकत व सकनात थे, वो फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आईने दार थे। आपकी हयात तय्यबा रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पैरोकार थी। ये कहना बेजा न होगा कि आलम इस्लाम में आपकी शुहरत व मकबूलियत की वजह तबलीग दीन मतीन के साथ साथ खिदमत दीन के साथ साथ आपका इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी था। यही वो सरमाए इफ्तिखार था जिसकी वजह से आप एक आशिक़ रसूल जैसे मुबारक लक़ब से मुलक़्क़ब हुए और पूरी दुनिया इस्लाम में, पूरी दुनिया सुन्नियत में आपकी कदर व मंजिलत बढ़ गई थी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन के लिए जब पहली मरतबा आज़िम सफ़र हुए तो शौक़े दीदार रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मवाजहा शरीफ के करीब हाजिर हुए तो ज़ियारत से मुशर्रफ न हुए। जब दूसरी मरतबा ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मदीना तैयबा हाजिर हुए तो शौक़े दीदार में मवाजहा में दरूद शरीफ पढ़ते रहे और यकीन किया कि सरकार अब्द करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूर इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाएंगे और बिल मवाजहा ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। लेकिन पहली शब ऐसा ना हुआ तो आपने एक गज़ल लिखी जिसका मतलब ये था कि वो सुए लाल आज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हज़ार फिरते हैं। ये गज़ल मवाजह अक़दस में अर्ज़ करके इंतज़ार में अदब के साथ बैठे थे कि आपकी किस्मत जाग गई, आपकी किस्मत जाग उठी और आपने अपने माथे की आँखों से यानी चश्मे सर से बेदारी की हालत में ज़ियारत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हुए। इससे अंदाज़ा ये होता है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का जो इश्क़ रसूल था यानी इश्क़ रसूल में इस कदर मस्त थे कि उनका जो मकसद अव्वली था यानी दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसमें वो कामयाब भी हुए।
आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी ज़ात के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अदना सी भी बेअदबी को बर्दाश्त नहीं करते थे। यही वजह है कि गुस्ताखों की जानिब से नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत पर किए जाने वाले हमलों का आपने दलाइल व बराहीन की रोशनी में उनका दिफा करते रहे पूरी ज़िंदगी। और आपने एक मकाम पर यूं इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना से भी तौहीन करता पाओ, अगरचे वो तुम्हारा कितना ही सगा क्यों ना हो, कैसा ही क्यों ना हो, कितना प्यारा क्यों ना हो, उससे फौरन आप जुदा हो जाएं। आपने एक मकाम पर यूं इरशाद फरमाया कि जिसको बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़रा से भी गुस्ताखी करता देखो, अगरचे वो कितना ही अजीम बुजुर्ग क्यों ना हो, उससे अपने अंदर से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। आप फना फिल्लाह और फना फिर रसूल के आला मनसब पर फाइज थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल पर नक्श हो चुकी थी। जैसा कि आपने एक मकाम पर यूं इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरे दिल के दो टुकड़े करे तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाएगा। तो मालूम यह हुआ कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी पूरी हयात तैयबा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारी। आपका शबो रोज़, आपकी जो पूरी ज़िंदगी थी, आप सुन्नत व शरीयत के मुताबिक आप गुजारते रहे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते रहे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपने नस्र की सूरत में बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशुमार खिराज अकीदत पेश किया, लेकिन जो नज़्म की सूरत में यानी अशार की दुनिया में, क्योंकि आप एक बहुत बड़े आशिक रसूल थे और बहुत बड़े शायर थे, तो जो बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने खिराज अकीदत पेश किया है, हदायके बख्शिश पढ़ने के बाद एक एक शेर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क झलकता है। तो मालूम ये हुआ कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी का यही पैगाम था कि जो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, वो कितना सगा क्यों ना हो, कितना बड़ा रिश्तेदार, कितना बड़ा अहबाब क्यों ना हो, उसको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दें, यानी उससे जुदा हो जाएं। तो मालूम यह हुआ कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पैगाम यही था कि जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना से भी तौहीन करे, वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना भी अजीज़ क्यों ना हो, उससे खुद ब खुद या तो जुदा हो जाए या अपनी ज़िंदगी से उसे जुदा कर दें। इसी तरीके से आपने ये भी एक मकाम पे फरमाया है कि जिसको बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यानी कि अदना से गुस्ताखी करता हुआ देखो, वो कितना भी बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, अपने दिल से, अपने अंदर से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर उसे अलग कर दो। लेकिन आज हम आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो इश्क है, उनकी ग़ुलामी का तमाम हवाला जात तो पेश करते हैं, लेकिन आपने जो दर्स दिया है, आपने जो उम्मत को पैगाम दिया है कि नबी की मोहब्बत क्या है, उस पर अमल नहीं। हम अपने आप को आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आशिक, गुलाम, तमाम चीज़ें तस्लीम तो करते हैं, लेकिन जो आपने एक पैगाम हक़ दिया है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उस पर अमल नहीं करते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अदना से भी गुस्ताखी करता पाओ तो उससे जुदा हो जाओ, या कितना भी बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, उसके अपने दिल से निकाल दो। लेकिन आज हम गुस्ताख रसूल के यहाँ, गुस्ताखों के यहाँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत पर हमले किए हैं, उनके यहाँ जाते हैं, खाते पीते हैं, बैठते उठते हैं, उनसे चंदा वगैरह भी लेते हैं, अपनी बेटियों का निकाह भी करते हैं, उनकी दावतों में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी का इश्क नहीं है, वो कितना भी बड़ा अपने आप को वो अजीम समझे, लेकिन जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता है। जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान में गुस्ताखी करे वो हमारा नहीं हो सकता, जो हमारे नबी से मोहब्बत ना करे वो हमारा नहीं हो सकता। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हम तमाम को यही पैगाम दिया है। अगर हम अपने आप को आशिक आला हज़रत कहते हैं, आशिक रसूल कहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी जो थी, आपकी हयात मुबारका थी, आपने यूँ फरमाया कि कोई भी अल्लाह अज़्ज़ व जल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना से भी गुस्ताखी करे यानी तौहीन करे, तो उससे अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ, वो कितना ही क्यों प्यारा ना हो, तुम्हारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार कोई भी हो। इसी तरीके से आपने कहा कि अदना से भी गुस्ताखी करता पाओ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो अपने दिल से, अपने अंदर से उसे ऐसा निकाल दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर अलग कर दिया जाता है। आज हम अपने आप को आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अनुयायी तो कहते हैं, उनका मानने वाला कहते हैं, लेकिन आपने जो दर्स दिया है, जो पैगाम दिया है, तो उस पर हम लोग अमल नहीं करते हैं। तो हमारा ये फरीज़ा बनता है कि अगर हम
किसी को मानते हैं, किसी भी बुजुर्ग को मानते हैं, तो उसकी हयात तैयबा का मिशन क्या था, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या था, हमको उस पे अमल करना चाहिए। और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है। लाख जानें कुर्बान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। यहाँ तो लोग अपने खाने को भी कुर्बान नहीं कर पाते हैं, अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान नहीं कर पाते हैं, अपनी दोस्त यारी को भी कुर्बान नहीं कर पाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि नबी की मोहब्बत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो वो कभी भी हमारा नहीं हो सकता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची उल्फत व मोहब्बत अता फरमाए और सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रूहानी फ़्यूज़ व बरक़ात से हम तमाम को माला माल